तो भाई भारतीय राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी, मतलब जो पार्टी कल तक दूसरों के घर तोड़ने का दावा कर रही थी, आज वो खुद ही अंदर से बिखर गई है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। सबकी नजरें बंगाल के खेला होबे पर थी, लेकिन असली खेल तो दिल्ली में हो गया, और वो भी सीधा अरविंद केजरीवाल के साथ। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड निकला वो कोई बाहर का नहीं, बल्कि उनका ही एक सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद साथी है। अब सवाल ये है कि ये टूट आखिर है कितनी बड़ी, तो इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। आम आदमी पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सांसद हैं, और उनमें से 7, जी हां, 7 सांसदों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं, ये तो पार्टी के लिए एक जल्जले जैसा है। और जो लोग गए हैं ना, उनकी लिस्ट तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। इस पूरी बगावत को लीड कौन कर रहा है? राघव चड्ढा। उनके साथ कौन है? क्रिकेटर हरभजन सिंह, हमेशा मुखर रहने वाली स्वाति मालेवाल। और सिर्फ यही नहीं, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, विक्रमजीत सानी और राजेंद्र गुप्ता जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। मतलब इन चेहरों को देखकर ही समझ आ जाता है कि संकट कितना ज्यादा गहरा है। तो ये सिर्फ कुछ सांसदों का इस्तीफा नहीं है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये एक पूरी सोची समझी राजनीतिक चाल है। और चाल चली किसने? केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक राघव चड्ढा ने। और वो इन सभी सांसदों को लेकर गए कहाँ हैं? सीधा बीजेपी में। जी, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राघव चड्ढा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया। और देखिए इसे कैसे कानूनी जामा पहनाया गया। उन्होंने कहा कि हम, यानी आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद, मिलकर बीजेपी में विलय कर रहे हैं। ये विलय शब्द बहुत जरूरी है ताकि सब कुछ कानूनी तौर पर बिल्कुल सही दिखे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? मतलब इन नेताओं ने अपनी ही पार्टी के साथ ऐसा किया क्यों? चलिए अब जरा बागियों की दलीलें भी सुन लेते हैं। और राघव चड्ढा का जो बयान आया ना, वो किसी पॉलिटिकल बॉम्ब से कम नहीं था। उन्होंने साफ साफ कहा, मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाहों में शामिल नहीं था। सोचिए जरा, ये एपी की टॉप लीडरशिप पर कितना सीधा और कितना गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप है। और मामला सिर्फ राघव चड्ढा पर ही नहीं रुका। संदीप पाठक, जो विदेश से अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे, उन्होंने भी लगभग यही बात दोहराई। उनका कहना था कि वो तो देश सेवा के लिए आए थे, लेकिन पार्टी अब अपने आदर्शों से, अपने रास्ते से पूरी तरह भटक गई है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी चुप तो नहीं बैठने वाली थी। उन्होंने भी पलटवार किया। तो चलिए अब देखते हैं कि पार्टी का इस पूरी बगावत पर क्या कहना है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला संजय सिंह ने, और उन्होंने सीधा इन बागियों की नीयत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा, ठीक है, मान लिया आप भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, तो फिर आप देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी में जाकर क्यों शामिल हो गए? आपकी इस बात पर अब कौन यकीन करेगा भला? और देखिए, यहीं पर आम आदमी पार्टी के लिए असली मुश्किल शुरू होती है। अगर एक नेता जाता तो उसे लालची या डरा हुआ कहना बहुत आसान था, लेकिन जब 7 बड़े नेता एक साथ पार्टी छोड़ दें तो लोगों को क्या जवाब दें, कैसे समझाएं? ये जो 7 का आंकड़ा है ना, यही केजरीवाल के हर तर्क को कमजोर कर रहा है। तो चलिए अब इस पूरी सिचुएशन का थोड़ा और विश्लेषण करते हैं। समझते हैं कि इस बड़ी टूट का अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के भविष्य पर आखिर असर क्या पड़ेगा। एक सवाल कई लोगों के मन में होगा कि इन सांसदों की सदस्यता रद्द क्यों नहीं होगी। तो देखिए, हमारे देश के दल बदल विरोधी कानून में एक, कह सकते हैं कि एक रास्ता है। कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ पार्टी बदलते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय माना जाएगा। और 10 में से 7 सांसद, ये ठीक 2/3 से ज्यादा होते हैं। खेल यहीं पर है। और अब जरा राजनीति की विडंबना देखिए। कुछ ही दिन पहले की तो बात है जब अरविंद केजरीवाल भविष्यवाणी कर रहे थे कि 2026 तक मोदी जी की सरकार ही नहीं रहेगी। और आज हाल ये है कि उनकी अपनी ही पार्टी में इतनी बड़ी फूट पड़ गई। इस पूरे घटनाक्रम के जो परिणाम हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे। सबसे पहली बात, पंजाब चुनाव सिर पर हैं, और उससे ठीक पहले ये एक बहुत बड़ा झटका है। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बुरी तरह टूट सकता है। और ऊपर से अब ये जो 7 बागी नेता हैं, ये पार्टी के अंदर के और भी राज खोल सकते हैं, जिससे केजरीवाल की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या? इस राजनीतिक भूकंप के बाद आम आदमी पार्टी का भविष्य आखिर होगा कैसा? तो सवाल आज यही खड़ा है, क्या ये जो हुआ है वो आम आदमी पार्टी के अंत की शुरुआत है, या फिर ये संकट पार्टी के लिए एक मौका भी हो सकता है?
एक मौका अपनी गलतियों से सीखने का और एक नई शुरुआत करने का। खैर, इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।